सदगुरु की साजी नवाजी साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत स्टेज पे उपस्थित स्वयं सदगुरु के रूप हुजूर संत और यहाँ जो उपस्थित बाबू जी और साथ संगत हमारे सारे अतिथिगण और साथ संगत और सारे भक्त जन के चरणों में दास प्यार भरा धन्यकार और नमस्कार चढ़ाते हुए साथ संगत आगे बढ़ना चाहेगा कि साथ संगत तकरीबन हम 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए थे। साथ संगत मन में यही भाव आ रहा था कि शुक्र है तेरा दातार जो आज तूने मुझे इस दर से जुड़ाए रखा है। साथ संगत आज हम अक्सर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आज मुझे जो ये मनुष्य का चोला मिला है ये बहुत ही भागों वालों को मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि आज जिस मनुष्य का चोला मैंने पाया है वो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। और आज इस मनुष्य के चोले के लिए तो स्वयं देव देवियां भी तरसते हैं, क्योंकि साथ संगत आज केवल और केवल मैं इसी मनुष्य के चोले में उस पार ब्रह्म परमात्मा, उस सकल नारायण, उस अल्लाह गॉड वाहे गुरु साथ संगत उसका भक्ति और उसको अपने अंग संग में पा सकता हूँ, उसका दर्शन कर सकता हूँ। और साथ संगत आज साथ संगत संत महात्मा कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, राम को जाने ना कोई, जो जन इस राम को जाने दूजा जन्म ना होए। कि साथ संगत आज राम राम तो हर कोई कहता है, राम राम हर कोई करता है, पर साथ संगत क्या मैंने उस राम को देखा है जो मैं आज उसे पुकार रहा हूँ। और साथ संगत संत महात्मा ये भी कहते हैं कि साथ संगत आज जिस जन ने उस राम को जान लिया, उस प्रभु को जान लिया, उस ईश को जान लिया, साथ संगत उसका दूजा जन्म भी नहीं होगा। साथ संगत आज मुझे ये भी पता चल गया कि साथ संगत जो ये मनुष्य का चूल्हा है ये बहुत ही भागों वालों को मिलता है। और साथ संगत आज मैं केवल और केवल इसी मनुष्य के चूल्हे में सदगुरु के चरणों में गिर के इस राम रहीम का दर्शन कर सकता हूँ। साथ संगत जैसे अगर आप लोग मुझे नहीं जानते कि इसका नाम ये है, ये इस स्थान से आया है, तो अगर मैं आप लोगों के पास से ही गुजर जाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। इसी तरह साथ संगत आज मैंने जिस प्रभु को देखा ही नहीं, जिस परमात्मा को जाना ही नहीं, मैं उसकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ। साथ संगत आज मेरा इस मनुष्य के चूल्हे में आने का मोटिव मकसद एक है और वो है पूर्ण प्रभु की जानकारी। साथ संगत कहते हैं कि हर एक चीज की साथ संगत एक मकसद होता है। साथ संगत मैं खाता हूँ तो ताकत पाने के लिए, पानी पीता हूँ तो प्यास बुझाने के लिए, पर साथ संगत मैं इस मनुष्य के चूल्हे में आया हूँ उसका क्या मकसद है। साथ संगत सारे धर्म शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि साथ संगत अगर मैं इस मनुष्य के चूल्हे में आया हूँ तो मुझे समय का पूर्ण गुरु, समय का पूर्ण मुर्शद, समय का पूर्ण सदगुरु के चरणों में गिर के साथ संगत उस प्रभु का जानकारी करना पड़ेगा जिसको केवल मैं मानता था। और साथ संगत अगर मैं एक बार हुजूर के चरणों में आ गया तो मैं उस परमात्मा को जान भी सकता हूँ। साथ संगत आज विज्ञान साइंस भी बड़े सुंदर ढंग में ये कहता है कि साथ संगत एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। साथ संगत जो ये सर्वशक्तिमान शक्ति है, जो ये प्रभु है, ये परमात्मा है, साथ संगत इसे ना ही कोई बना सकता है और ना ही इसे कोई तबाह कर सकता है। साथ संगत ये तो केवल समय समय पर एक रूप से दूसरे रूप में धरातल में अवतरित होता है। और साथ संगत मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के युग में समय का पूर्ण सदगुरु इस परमात्मा का रूप मेरा
सविंदर हरदेव जी महाराज है। साथ संगत संत कबीर दास कहते हैं, ये दास नहीं संत कबीर दास ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले ता मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए कुल संसार। कि साथ संगत अगर एक पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो साथ संगत मैं एक पहाड़ को पूजना उचित समझूंगा। साथ संगत इसका मतलब ये भी नहीं कि साथ संगत मैंने अपने नित्य कर्म को त्याग देना है, पर साथ संगत मुझे वो भी करना है, पर पहले इसकी जानकारी करके, इसका दर्शन करके उसकी भक्ति करनी है। साथ संगत भगवान श्री कृष्ण भी फरमाते हैं कि साथ संगत जो इंसान मेरा भक्ति मुझे देखे बिना करता है, मुझे जाने बिना करता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा, पर जो इंसान मेरी भक्ति मुझे जान के करता है उसी की भक्ति परवान होगी, उसी की भक्ति से मैं खुश होऊंगा। साथ संगत संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा जी फरमाते हैं कि श्वासों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे, श्वासों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ए बंदे। कि साथ संगत आज मेरे श्वास की आवागमन की जो लड़ी है मुझे पता नहीं है कब बंद होने वाली है। साथ संगत मैं ये कहता हूँ कि जब मैं वृद्ध अवस्था में आऊंगा तब मैं इसकी भक्ति करूंगा। साथ संगत समय आएगा तब इसकी भक्ति करूंगा। पर साथ संगत कल किसने देखा है, साथ संगत कल हो या नहीं हो, साथ संगत आज करे सो अब, साथ संगत समय यही है। साथ संगत मेरे पास एक ही अवसर है और साथ संगत वो है ये, अगर मैंने एक बार साथ संगत इनके चरणों में पड़ के साथ संगत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो साथ संगत मुझे वैसा ही परमात्मा मिलेगा जैसे परमात्मा के बारे में सारा धर्म शास्त्र और साइंस विज्ञान भी कहता है। अब साथ संगत बात इतने में ही खत्म नहीं होती। साथ संगत एक बार ब्रह्म ज्ञान ले लिया काम खत्म। साथ संगत ये भी नहीं है। साथ संगत अगर मैं एक बच्चे को एक विद्यालय एक स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ, एडमिशन करवा देता हूँ, और अगर मैंने उस बच्चे को उसके कक्षा में ही नहीं भेजा, क्लासेस में ही नहीं भेजा, तो साथ संगत उस बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना ना करवाना एक ही बात है। वैसे ही साथ संगत जब मैंने सद्गुरु के चरणों में इसकी रहमत से साथ संगत उस राम उस रहीम को अपने अंग संग में जान लिया, अगर मैं तब भी सेवा सत्संग सिमरन नहीं करता तो साथ संगत वो भी मेरा ज्ञान लेना और ना लेना एक ही बात होती है। साथ संगत सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन के 36 वर्ष मानवता और हमारे लिए समर्पित कर दिए। साथ संगत सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने अपना सारा जीवन मिशन के ऊपर समर्पित कर दिया, और आज अभी प्रेजेंट एरा में साथ संगत सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज साथ संगत वही रहमत प्रदान कर रही है। इनका काम खत्म हो गया। साथ संगत इन्होंने जो करना था कर दिया। अब बात मेरे ऊपर आती है कि मैं क्या करूंगा। ब्रह्म ज्ञान लेना और ब्रह्म ज्ञानी बनना साथ संगत बहुत भिन्न है इन दोनों में। साथ संगत आज मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया तभी मैं एक ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता। साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए मुझे सत्संग करना पड़ेगा, इसकी भक्ति करना पड़ेगा, इसे रिझाना पड़ेगा। और साथ संगत ये केवल एक ही बात से रिझता है, वो है सेवा सत्संग और सिमरन। साथ संगत आज हम सुनते आ रहे हैं कि मन मत डुबाए गुर मत तारे। कि साथ संगत अगर मैं मन मत करता हूँ, अपने मन के हिसाब से चलता हूँ, तो साथ संगत वो मुझे डुबाएगा ही डुबाएगा। पर साथ संगत अगर मैं सद्गुरु के वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ तो वही मुझे तारेगा। साथ संगत आज सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज एक ही बात कर रही है कि मुझे शहंशाह का युग चाहिए, मुझे राजमाता का युग चाहिए, मुझे बाबा शहंशाह का युग चाहिए। साथ संगत क्यों? क्योंकि उस वक्त साथ संगत एक संत दूसरे संत को गुरु ही मानता था, और जो आदेश जो बात एक संत दूसरे संत को कहता था
उसमें किंतु परंतु ना करते हुए उस बात को मानते भी थे। साथ संगत, जैसे एक समुद्र में अगर पानी ही नहीं है तो समुद्र कैसा, और वैसे ही अगर एक निरंकारी के जीवन में सत्संग ही नहीं है तो वो निरंकारी भी कैसा। साथ संगत और दास, आप सभी संत महात्मा और स्टेज में उपस्थित हुजूर सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती करता है कि हे सदगुरु, हे सच्चे पातशाह, कृपा करो, रहमत करो कि साथ संगत आप जी जीवन में जो भी करो, साथ संगत आपकी रजा में मैं राजी हो सकूं, और ऐसे ही सेवा सत्संग सिमरन करते हुए साथ संगत हर एक संत को गुरु का रूप समझ लूं, क्योंकि साथ संगत सतगुरु को परमात्मा निराकार मानना आसान है, पर एक संत को सतगुरु मानना कठिन है। साथ संगत यही आशीर्वाद, यही विनती दास हुजूर से करता है, और साथ संगत इन्हीं चंद शब्दों में क्षमा चाहेगा। प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना जी दान नहीं।